हाय फ्रेंड्स, तो ये कश्मीर का व्लॉग पड़ा हुआ था। मैंने सोचा यार आप लोग के साथ शेयर कर देते हैं, क्योंकि मैंने 2 ही व्लॉग डाले थे कश्मीर के पहलगाम वाले। तो जिन्होंने नहीं देखे वो जाके जल्दी से देख ले। अब मैं श्रीनगर वाले होटल में आके रुक गई थी, तो जल्दी जल्दी सुबह उठ के यहाँ नाश्ता कंप्लीट किया, क्योंकि कैब वाले भैया आने वाले थे सोनमर्ग ले जाने के लिए। तो बस वो आ गए थे, तो हम लोग जल्दी से बैठते हैं, क्योंकि 8 बजे का टाइम था, क्योंकि वहाँ पे का रास्ता थोड़ा सा लंबा था, लॉन्ग रूट था। और मुझे पता चला इतने देर का है, तो मैंने तो एक नैप ले ली। मैं सो गई थी आराम से, कि मैंने सोचा मैं 6 घंटे क्या करूँगी गाड़ी में। तो मेरे हस्बैंड और ड्राइवर तो बातें करते हुए चल रहे थे और मैं सो गई। फिर यहाँ ढाबे पे रोक लिया था उसने। मैं सोची कि सोनमर्ग आ गया, तो मेरे हस्बैंड बोलने लगे नहीं, आप उठ के चाय पी लीजिए और आपका मूड फ्रेश हो जाएगा थोड़ा, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी, क्योंकि जल्दी उठ गए थे हम लोग सुबह में। फिर बातें करते हुए हम लोग सोनमर्ग से थोड़े ही करीब में थे, यहाँ पे रुक के हम लोगों ने फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करे एक आध, और यहाँ पे अच्छा व्यू था काफ़ी। और उसके बाद फाइनली हम लोग सोनमर्ग पहुँच गए थे। वेलकम टू सोनमर्ग। और फिर ना यहाँ पे भी ऐसा रूल था कि यहाँ पे भी आप लोगों को घोड़े से जाना था। और भैया घोड़े से जाने में तो मुझे नहीं लग रहा था कि मैं वीडियो शूट कर पाऊँगी। और जो मैंने शूट भी करी, ये व्यू बहुत अच्छा था गाइज़। और जो मैंने वीडियो शूट भी करी, तो वो वीडियो मुझसे पता नहीं मेरे फ़ोन से कहाँ मिस हो गई है। थोड़ी बहुत ही मैं शूट कर पाई सोनमर्ग की, मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई। तो फाइनली हम लोगों ने लौटते में गाड़ी रोकी, क्योंकि हम लोग बहुत भूखे थे। तो रास्ते से हम लोगों ने लिया ब्रेड पकौड़ा, पकौड़ीज़ और चाय हम लोगों ने होटल से मंगा ली थी। फिर ये सुबह का व्लॉग मैं शेयर करने लगी गाइस, क्योंकि मैं सो गई थी, बहुत थक गई थी। सुबह नाश्ता किया, फिर से हमारी कैब आ गई थी। आज हम लोग जा रहे थे गुलमर्ग गाइस, आप लोगों ने देख ही लिया होगा। और आज हम बैठने वाले थे गंडोला राइड पे, जो कि मुझे इतना डर लग रहा था। इस पे बैठने से पहले मैं बिल्कुल नहीं बैठ रही थी, क्योंकि रास्ता यहाँ गुलमर्ग का, यहाँ पे बर्फ़ गिरी हुई थी, तो उस रास्ते से चल के आना था। तो मैं 2 बार स्लिप हो गई थी, तो मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं तो बोल रही थी अपने हस्बैंड से कि मैं नहीं बैठूंगी, लेकिन मेरे हस्बैंड ने, क्योंकि गंडोला राइड पहले ही बुक कर ली थी, जब हम लोग लखनऊ में ही थे तभी उन्होंने ऑनलाइन बुक कर ली थी। तो उन्होंने बोला कि पैसे वेस्ट जाएंगे, तो बैठ जाओ अगर तुम्हारा मन हो। तो फिर फाइनली हम लोग बैठ गए थे, और मैंने बहुत डरते डरते वीडियो भी शूट कर रहे थे यहाँ पे, और बहुत अच्छा लग रहा था। खैर जब मैं थोड़ी देर उस पर बैठी तो मुझे अच्छा लगा। तो ये हम लोग फर्स्ट फेज़ पे आ गए थे। मेरे हस्बैंड बोले थे सेकंड पे भी चलेंगे, लेकिन मेरा बिल्कुल मन नहीं था। और बहुत अच्छा व्यू था, लेकिन बस ये था कि जिस टाइम पे हम लोग गए उस टाइम पे स्नोफॉल नहीं था, तो इतना कुछ ख़ास नहीं लग रहा था। लेकिन जिस टाइम पे स्नोफॉल होता होगा वहाँ पे, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता होगा। तो मेरा मानना है कि जब स्नोफॉल हो तभी कश्मीर में ज़्यादा अच्छा लगता है, वरना बस यूँ तो फिर मुझे ओके ओके लगता है। और ये हम लोग जनवरी में गए थे, उसके बाद भी स्नोफॉल यहाँ पे नहीं हो रही थी, जो कि सब बोल रहे थे कि स्नोफॉल यहाँ पे ज़रूर से होती है। फाइनली फिर हम लोग अपने होटल में वापस आ गए थे, और फिर शाम में हम लोग थोड़ा सा आउटिंग के लिए बाहर गए। तो हम लोगों ने सोचा ये खाते चिकन स्टिक, तो हमने और मेरे हस्बैंड ने यहाँ पर ना चिकन और मटन स्टिक ली, और फिर चाय पी कश्मीर में, क्योंकि चाय का मज़ा ही अलग है। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में फिर हम लोगों को पैक करना था और यहाँ से निकलना था। हम लोग जाना था अपने बोट पे, मतलब डल लेक जाना था, क्योंकि आज हम लोगों का स्टे जो था 4th डे सॉरी, तो वो हम लोग का डल लेक पे था बोट पे। तो वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। तो फाइनली मुझे यहाँ पे भी बहुत डर लग रहा था गाइस। आप लोग सोचोगे इनको इतना डर लग रहा था तो ये गई क्यों कश्मीर, मुझे बहुत डर लग रहा था। फाइनली मेरे हस्बैंड मुझे हर जगह बहुत आगे आगे लेके गए, और उन्होंने बहुत मुझे फोर्स किया, तो मैं यहाँ पे बैठी। और मुझे इतना डर लगा था, और मेरे हस्बैंड मुझे इतना डरा रहे थे कि वो बार बार बोट को हिला रहे थे, और मुझे बहुत डर लगा था। और यहाँ पे ना ये जितने भी होते हैं ना ये वाले भैया, तो भी पकड़ पकड़ के बोट खींच रहे थे, तो मुझे और डर लग रहा था कि कहीं ये पलट ना जाए। फिर हम लोगों ने यहाँ पे फ्रूट्स खाए, क्योंकि हम लोग खा के थोड़ा बहुत नाश्ता किया था जल्दी जल्दी में, क्योंकि कैब वाले भैया आ जाते तो फिर जल्दी जल्दी में नाश्ता नहीं कर पाते। तो हम लोगों ने डल लेक की राइड करी। उसके बाद फिर हम लोग ये पता नहीं कौन सा मुगल गार्डन था, क्या था पता नहीं, यहाँ आए। तो मुझे बस ओके ओके लगा। ऐसे गार्डन्स तो लखनऊ में यहाँ पे ख़दम पे रहते हैं, लेकिन ये मुझे बस कोई ख़ास नहीं लगा। ये हमारे लेकिन पैकेज में था हमारे, तो उनको तो मुझे घुमाना ही था। तो हम लोगों ने यहाँ से 10 मिनट शायद रुके हों, फिर यहाँ से निकले। तो यहाँ बाहर ज्वेलरी की शॉप थी, तो मैंने यहाँ से कुछ आइटम पिक करे थे। मैंने सोचा यार किसी के लिए अपनी बहन वगैरह के लिए तो ले लूँ, और एक आध चीज़ें मैंने अपने लिए भी ली। बस फिर यहाँ पे बाहर निकल के ये हम लोगों ने खाया। ड्राइवर भैया ने गाड़ी रोक ली थी, कहा कि यहाँ पे बहुत अच्छा मिलता है ये डल लेक के पास वाला। बस उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे एक दरगाह थी फेमस हज़रत बल की, वहाँ पे हम लोग गए और वहाँ पे अंदर गए। और उसके बाद में बाहर का व्यू इतना
अच्छा था, इतने प्यारे कबूतर थे, वहाँ पे उन्होंने वीडियो शूट कराई। फिर हम लोगों ने आज कश्मीर का वाजवान खाया, मतलब यहाँ के जो खाना था वो, और इतना प्यारा सनसेट व्यू था यहाँ पे। फिर हम लोग फाइनली अपने बोट में आ गए थे। यहाँ पे हम लोगों ने सामान शिफ्ट कर दिया था और फिर ये देखिए कितना प्यारा व्यू था। मैंने सोचा आप लोग को भी दिखा दे, बहुत अच्छा लग रहा था। और सबसे ज़्यादा मुझे जो मज़ा आया है वो यहाँ हाउस बोट पे ही आया है। मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा, मैंने यहाँ बहुत इंजॉय किया। और अगर कश्मीर आना है तो स्नोफॉल में ही आए, मैं तो यही मानूंगी, और अदरवाइज़ बस यूँ तो ओके है। फिर चलिए मैं आपको अंदर का दिखाती हूँ बोट का व्यू कि कैसा है। यहाँ बोट पे इन्होंने क्या क्या बना के, जो आप देख रहे हैं ना, ये है यहाँ पे हीटिंग वाला है, ये इससे गर्म रहता है पूरा। और ये बाहर का मतलब एरिया था, यहाँ पे आप बैठ सकते हैं, सिटिंग एरिया था। और उसके बाद यहाँ पर से हमारी डाइनिंग एरिया था, और फिर यहाँ पर से ये रूम स्टार्ट होते। इस बोट में टोटल 2 रूम थे, मतलब 2 कपल्स रह सकते हैं। तो ये था हमारा रूम, तो बहुत अच्छे से डेकोर हुआ था, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे तो भैया, बहुत मज़ा आया यहाँ पे। और ये था फिर खाना, क्योंकि हमारे साथ एक कपल और भी रुके हुए थे। और फिर ना मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए केक भी अरेंज कर लिया था। तो केक वगैरह कट करने के बाद फिर हम लोगों ने खाना खाया, और बस फिर हम लोग सुबह 5 बजे निकल गए थे स्टेशन के लिए, क्योंकि स्टेशन यहाँ से काफ़ी दूर था, तो हम लोगों को जल्दी निकलना था। और कितना प्यारा व्यू लग रहा था कि सुबह सुबह सन निकल रहा था। तो बस फिर हम लोग एक जगह पे रुके, जहाँ पे आते में रुके थे उसी रेस्टोरेंट में फिर से रुके। फिर हम लोगों ने चाय वगैरह पी। फिर फाइनली हम लोग अपने लखनऊ आ गए थे। आई होप कि आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कर दो कि